हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ दे। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल बनाना सिखाने लगी हूँ। बहुत आसान तरीका है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो गाजर लिया है, इसको मैंने धो लिया है और इसको मैंने गोल शेप में कटिंग कर लिया है। थोड़ी सी बारीक गोल शेप में आपने इसको कटिंग करना है। मटर, आधा किलो मटर है और ये जो मेथी है ये आधा पाव है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोया है। काटने के बाद इसके अंदर मट्टी होती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से धोइएगा। आलू, 1 किलो आलू है। आधा किलो मटर, आधा किलो गाजर, आधा पाव मेथी और 1 किलो आलू। बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार होगी। इसको बनाने के लिए चीज़ें हमें चाहिए ये है नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून आपने लेना है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च इसे उसको हम चॉप करके डालेंगे बाद में। टमाटर, इसका मैंने छिलका उतार लिया, 2 अदद टमाटर मैंने लिए हैं। इसका छिलका उतार के ही आप इसमें शामिल करना है। दही, आधा कप दही हम इसमें शामिल करेंगे। ये लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून लहसुन, 3 से 4 अदद लहसुन मैंने लिए। थोड़ा सा अदरक का पीस लिया और इसका पेस्ट बना लिया है मैंने। ऑयल, कुकिंग ऑयल आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। 1 अदद बड़ी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, इसको हम कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरीके से बनाई जाती है ये मिक्स वेजिटेबल। 1 अदद प्याज को मैंने कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया है, लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है, 1 टेबल स्पून आपने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मसाले शामिल करें, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है। अब तमाम मसालों को आपने प्याज के साथ मिक्स करना है, यानी कि थोड़ा सा भूनना है। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर का छिलका उतार के ही आपने शामिल करना है, थोड़े बड़े पीस में शामिल करना है। इस तरीके से जो टमाटर हैं वो गल जाते हैं, बड़े पीस में शामिल किए जाते हैं तो आसानी से मैश भी हो जाते हैं। दही, आधा कप दही इसमें शामिल कर दिया है मैंने। दही को थोड़ा सा आपने फेंट के शामिल करना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करें। अब आपने इसको कवर करके पकाना है। 5 मिनट तक इसको कवर करके पकाएं, इतनी देर में टमाटर गल जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर नरम हो गए हैं और मसाला भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब इसको मैं मैश करूँगी। टमाटर को मैश कर लें और इसको मसाले के साथ मिक्स कर लें। अब इसमें मटर शामिल करें, आधा किलो मटर है ये, और गाजर शामिल करें। 2 चीज़ें इसमें शामिल करूँगी पहले मैं, और नमक शामिल कर दें साथ में। 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका आपने इसमें नमक शामिल करना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करें और इसको दोबारा आपने इसको कवर करके पकाना है कि मटर और गाजर जो है वो गल जाए। इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, बहुत हल्की आंच पे पकाइएगा। इसी के पानी में मटर और गाजर गल जाएंगे। 10 मिनट लगे हैं, देखिए मसाले के साथ मटर और गाजर मिक्स हो गए हैं और थोड़े से गल गए हैं। मुकम्मल नहीं गले हैं, आधे गले हैं। अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। 1 किलो आलू है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है और इसकी कटिंग कर ली है। मेथी भी शामिल कर दें, आधा पाव मेथी है ये। इसका बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है वेजिटेबल में। इसके अलावा और ज़्यादा वेजिटेबल शामिल करना चाहते हैं, जो भी शामिल करना चाहते हैं वो भी इसी स्टेज पे आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कि गोभी है और मूंगरे हैं, वो आप शामिल कर सकते हैं। अब इसको आप दोबारा कवर करके पकाएं, बिल्कुल पानी शामिल नहीं करना, बहुत हल्की आंच पे पकाना है कि इसी वेजिटेबल जो है वो अपने ही पानी में पकेगी। 10 मिनट में ये गल गई है और बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए बगैर पानी के कितनी मज़ेदार सी होती, ज़बरदस्त सी वेजिटेबल रेडी होगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाया जाता है कि वेजिटेबल जो है वो अपने ही पानी में गल जाती है। अब इस पर आपने चॉप हरी मिर्ची शामिल करनी है, उससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इस तरीके से वेजिटेबल बनाएंगे तो सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।